Good morning, good evening, good afternoon, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुने. My name is Nita Gul. I'm the energy reader and cycling medium. 9, 9, 9, 11, 11, 11, 12, 12, 12. नहीं. Might be this message resonate with these people, okay? Saturn 8, ओके. किसी के 8 हाउस में सैटर्न हो सकता है, ओके. सैटर्न इटसेल्फ very very heavy energy, बिकॉज सैटर्न हमारा कनेक्टेड होता है हमारे थर्ड आई के साथ. तो यहाँ पे किसी की या तो थर्ड आई पे वार किया गया है ताकि उसको 8 हाउस कंट्रोल किया जाए, यानी कि उसकी किसी की ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए किसी के थर्ड आई पे यहाँ पे अटैक किया गया. या 7 कोई कैंसर हो सकता है या हो सकती है, इसके नेटल चार्ट में कैंसर होगा या वीनस के ऊपर हुआ है अटैक ताकि उसके साथ जस्टिस ना हो. मून, वाह नीचे गिरा इसी 1 मून, कोई कैप्रिकॉन मौजूद है? किसी के मून में कैप्रिकॉन है? वो टॉरस रिवर्स है जिसने किसी के मून साइन पे अटैक करने की कोशिश किया, मून मैजिक किया. न्यू मून, ताकि न्यू मून के अंदर कोई चेंजेस आ रही है इस पर्सन की लाइफ में वो ना आ सके. लेकिन बैकफायर हुआ है ये. एक्वेरियस, सेकेंड हाउस वीनस, मरकरी. किसी की कम्युनिकेशन को रोकने की कोशिश की गई है, किसी के थर्ड आई को कंट्रोल करने की किसी इल्यूजन क्रिएट किया है ताकि जस्टिस ना क्रिएट हो सके सिचुएशनशिप में. किसी टॉरस ने किया, टॉरस रिवर्स है यहाँ पे, ओके. मनी, किसी की मनी ब्लॉकेजेस की गई है, किसी के थर्ड आई को क्लोज करने की कोशिश की गई है ताकि उसके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट किए जाएं या उनको कंफ्यूजन क्रिएट की जाए. किसी की एनर्जी को हार्वेस्ट यहाँ पे करने की कोशिश की गई है थ्रू थर्ड आई के, थ्रू ड्रीम स्टेट के, थ्रू इसका मरकरी के साथ खेला गया, इसके थ्रॉट चक्र पे खेला गया, इसके हार्ट चक्र, इसकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, ओके. बट ये बैकफायर हुआ है, ओके. लेट्स सी कौन है ये. जिसने भी किया उसकी मूविंग ब्लॉक है, बैकफायर हुआ है.
या जिसने भी किया उसकी केमिस्ट्री उसके रिलेशनशिप में इतनी अच्छी नहीं है इस पर्सन के साथ। माइट भी किसी फ्रेंड ने, लवर ने किसी अपने लवर के ऊपर किया काम। ओके वाह मुझसे शफल सही नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ इसके साथ। वैसे मैं हमेशा शफल सही करती हूँ। ओके एनीवेज कोई बात नहीं, हम दोबारा से कर लेते हैं, इशू नहीं है। यहाँ पे किसी की मूविंग और क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश की है जो कि बैकफायर्ड हुआ है। किसी के रिलेशनशिप को रोकने की कोशिश की गई है, यानी कि कोई रिलेशनशिप न्यू है या पुराना है, आई डोंट नो, बट कोई रिलेशनशिप को किसी को रोकने की कोशिश की गई है, क्रिएटिविटी को। क्योंकि इसकी क्रिएटिविटी इसके थर्ड आई के साथ और हार्ट के साथ और थ्रॉट के साथ कनेक्टेड है इस पर्सन की। थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा या और जिसने भी किया है वो एक्चुअली बिहाइंड द सीन टॉकिंग शिट कर रहा है, कर रही है। कोई टॉरस है जो जानबूझ के र्यूमर क्रिएट कर रही है, कर रहा है और बिहाइंड द सीन उसको स्टॉक करके उसके ऊपर मैजिक थ्रू कर रहा है, ये कर रही है। क्यों? उसका ईगो हर्ट हो रहा है। ये बहुत इगोइस्टिक पर्सन था जिसके ईगो पे हिट हुआ है और कोई ये पसंद नहीं आया, उसके किसी का ईगो ट्रिगर हुआ है और उसने, मैं अभी बोल रही थी एक मैंने रिकॉर्डिंग इससे पहले की है, पिक योर पॉइजन्स। ये वही पर्सन जो कि बहुत पॉइजनस है इसके अंदर, इसके मेंटल स्टेट में नहीं, इसके इमोशनल स्टेट में। ईगो आपके मेंटल स्टेट से नहीं, ईगो आपके इमोशनल स्टेट में होता है, आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है और इसका ट्रॉमा हो सकता है। या से एनीथिंग डज एनीथिंग मेक शिट ड्रामेटिक। ये कोई ड्रामा क्वीन किंग है जो कि ट्रिगर्ड हुआ है या हुई है, बिकॉज इसकी लाइफ में इसने बहुत सी चीज़ों को इग्नोर हमेशा किया। दिस पर्सन दैट छोटी छोटी चीज़ों को उसने कभी फील नहीं किया अपने अंदर और उसकी वही चीज़ें इसकी लाइफ का पर्सनैलिटी, इसके ट्रेड को ख़राब करके रख दिया इसने। या दिस पर्सन हैज़ लॉट्स ऑफ द टेम्पटेड माइंड, इमोशनल स्टेट जो है इसका बहुत ज़्यादा टेम्पटेड है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव पर्सन है ये। या दिस पर्सन डू नॉट लाइक रिजेक्शन। ये इसने सब कुछ इसलिए किया है कि रिजेक्ट नहीं होना चाहता या होना चाहती। सो दिस पर्सन इज ट्राई टू क्रिएट समबडी लाइफ ब्लॉकेजेस थ्रू मैजिक। यहाँ पे मैजिक हुआ है, मुझे मैजिक का विजन मिला रात में। मैजिक क्रिएट किया गया थ्रॉट चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे, थर्ड आई चक्रा पे। किसी के क्रिएटिविटी, किसी के स्पीच, किसी के प्लेजर एंड क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की, ग्रोथ, कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने की कोशिश की गई, बट ये बैकफायर हुआ। ओके या ये पर्सन इसको स्टॉक करता है, करती है और स्क्रीनशॉट रखता है अपने पास, या इसके एविडेंस स्क्रीनशॉट भी मौजूद होंगे कि इसने कोई मैजिक थ्रू किया है। ये पर्सन किसी को वापस लेना चाहता है या इसकी लाइफ में कोई, अच्छा ओके मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक कपल है जिसमें से एक पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी पे मार किया है काम, क्योंकि उसका पार्टनर फीमेल या मेल उस थर्ड पार्टी के पास जाना चाहता है, ठीक है। और जो उसकी वाइफ या हस्बैंड है, मतलब जो कपल में मेल और फीमेल है, दिस पर्सन डू नॉट लाइक कि उसके ऊपर किसी और को चूज़ किया जा रहा है। दैट्स वाई दिस पर्सन ट्राई टू टॉकिंग शिट, दिस पर्सन टॉकिंग टू थर्ड पार्टी। और बिहाइंड दिस इन जो भी स्ट्रेटेजी क्रिएट की थी इस पर्सन ने, ताकि इस पर्सन को इसका जो मेल और फीमेल जो भी पार्टनर है वापस ले ले और थर्ड पार्टी को छोड़ दे, तो ये बैकफायर हुआ है।
देखो मैं हमेशा से बात करती हूँ इंटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहती कि थर्ड पार्टी नहीं, देखो थर्ड पार्टी क्या होता है, थर्ड पार्टी कोई लवर हो सकता है, थर्ड पार्टी वो भी हो सकता है कि उसको पता ही ना हो वो लवर है, लेकिन दो कपल्स के दरमियान मैं ऐसी भी एनर्जी पकड़ती हूँ कि दो लोग आपस में लड़े और जिस बंदे की वजह से लड़े उसको पता ही नहीं है, यू नो। किसी के साथ लव हो जाना, किसी को पसंद कर लेना, इट्स नॉट अ बैड थिंग। और अगर कोई दूसरा पर्सन उसकी वजह से ट्रिगर्ड हो रहा है, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है तो किसी की वजह से नहीं टूटेगा, क्योंकि जो पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है, क्यों? क्योंकि शायद वो आपके साथ खुश नहीं है। ओके फाइन, मैंने चीज़ से सीखी है कि मेरी लाइफ में ठीक है मेरे एक्स ने मुझे छोड़ा, मैंने कहा ओके फाइन गो, आप खुश नहीं हो, फाइन, आई एम गुड फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू। उसके पास अभी भी मैसेज मौजूद होंगे, मैंने उसको मैसेज करके बात बोला था कि आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, यू ट्राई टू हैप्पी with your life because you choose somebody over me, then you should happy with this person. Okay? इंसान को एक चीज़ सीखनी चाहिए लाइफ में। मैं ये नहीं कहती, मैं घर तोड़ने की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली आप जब एक पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहता, आप उसके अपने साथ उसको लिंगर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सपोज टू। इफ़ यू थिंक दैट कि आपके बच्चे हैं और वो बंदा आपके साथ स्टिक हो गया, तो यू आर फूल, you are biggest fool on this earth. देखो confirmation trust me, the confirmation is called. एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसे रिप्लाई करना अच्छा सुनिए, मैं आपको थोड़ी देर में मैं अभी आती हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, तो मुझे आप अगर आधा घंटा दे दो या 15-20 मिनट दे दो, आई एम जस्ट कमिंग। ओके, थैंक यू। तो ट्रिगर्ड होने की बजाय ना अपने पर काम करो और सोचो कि अगर कोई पर्सन आपको किसी के ऊपर चूज़ कर रहा है, मीन्स दिस पर्सन नॉट फॉर यू, सिंपल इज दैट। अगर कोई इंसान आपके लिए है तो आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगा। डजेंट मैटर आपके अंदर कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो यार, ये मैंने चीज़ खुद से अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने चीज़ें एक्सेप्ट किया है कि किसी ने अगर मुझे छोड़ा है तो मीन्स दिस पर्सन नॉट फॉर मी, मेरे लिए कोई और ही है, मेरे लिए जो है वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ना मैं उसको कभी छोड़ूंगी। नो कंफर्मेशन भी आता ऑलरेडी। ओके, तो रियलिटी को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। कोई पर्सन आपके लिए नहीं है, ओके फाइन, गो अहेड, वर्क ऑन योर सेल्फ, डू समथिंग दैट इज़ गुड फॉर यू, ताकि आप अपनी उस एनर्जी को इतना हाई कर सको कि आप जिस लेवल पे अपने जिस पार्टनर को, जिसके साथ आप अपने आप को रखना चाहते हो, रख सकते हो। यार दुनिया, हमारी ज़िंदगी ना 4 दिन की है, ठीक है ना। ये जो दुनिया ना, उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दी है कि नहीं एक बंदे के साथ आप स्टक हो गए तो आपको उसके मरना जीना उसी के साथ। नो भाई, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में लोग हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, हमने सीख लिया उनसे, हम उनके साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, तबाह नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसके अंदर टॉक्सिसिटी में हमें वहाँ पे रहना ज़रूरी नहीं है। वी नीड टू ग्रो अप प्लीज़। तो यहाँ पे कोई पर्सन है, उसका पर्सन उसको छोड़ के जा रहा है, जा रही है, और दिस पर्सन इज़ ट्राई टू ब्लॉक दिस अदर पर्सन। कभी उसके ऊपर चाइल्ड सपोर्ट, चाइल्ड सर्विसेज को कॉल करना, कभी उसके ऊपर स्टॉकिंग करना, कभी उसकी थर्ड पार्टी जिसको वो पोटेंशियली अपना लवर मानता है, मानती है, उसको स्टॉक करना, उसके स्क्रीनशॉट लेना, मतलब यू नो टॉकिंग शिट करना बिहाइंड द सीन। तो दिस पर्सन ट्राई टू दिस टैक्टिक के उसका पर्सन उसको छोड़ने से छोड़ दे ताकि उसे रिजेक्ट ना हो सके। दिस फीमेल या मेल जो भी टॉरस है वो रिजेक्ट नहीं होना चाहता या चाहती। ओके, या साइबर बुली सेम, क्योंकि उसे पता है कि जिसको भी साइबर बुली ये सब कुछ कर रहा है वो पर्सन अनबॉदर्ड है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ये ट्रैवल नहीं रोक सकता, ये या रोक सकती ये ऑब्सेसिव लवर जो है नहीं रोक सकते। अगर किसी को मूव ऑन होना है उसने,
तुम कुछ नहीं कर सकते। एक बात याद रखना, कोई इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता ना, आपके अंदर 1000 बुराइयाँ से एक 0.5% 1 अच्छाई भी एक अंदर अच्छी होगी ना, वो उसके ऊपर प्रीफर दे देगा। और किसी को आपको छोड़ना है, आपके अंदर इतनी अच्छाइयाँ सही, लेकिन वो आपके अंदर बुराई ढूंढ के आपको छोड़ देगा। दैट इज़ द फैक्ट। जिसको आपके साथ छोड़ना है वो आपको छोड़ेगा। या ये डिविनेशन अब्यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे डिविनेशन अब्यूज़र है यहाँ पे ये पर्सन, टॉरस रिवर्स जो भी है, मेल और फीमेल, ये डिविनेशन को यूटिलाइज कर रहा है, ये कर रही है स्टॉकिंग करने के लिए थर्ड पार्टी को, जिसके बनी के उसका जो फ्यूचर जिस हो सकता है इस पर्सन ने अपने इस पार्टनर को बता दिया कि वो किसको पसंद करता है, करती है, तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज ट्राई टू कि भाई उसके लाइफ में कोई और बंदा ना आए मेरे अलावा। तो ये डिविनेशन अब्यूजिंग हो रही है, या ताकि ये ऐसा मतलब उसको ये बताया जाए, अगर ये बॉस डैडी की लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है तो ये इसकी एक्स जो है या इसकी एक्स वाइफ है जो भी है, वो हैप्पीनेस हेटर है इस बॉस डैडी की, जो नहीं चाहती कि इसकी लाइफ में कोई रियल लव आए। दैट इज़ द थिंग एक्चुअली आई एम गेटिंग। ओके, माइट भी इनका जो बॉस डैडी का इस टॉरस के साथ जो रिलेशनशिप है टेम्पटेशन की बेस पे, नॉट अ रियल वन। नाउ दिस बॉस डैडी ट्राई टू साइलेंट मूव कर रहा है, ये कर रही है, ज़रूरी नहीं बॉस डैडी मेल हो, फीमेल भी हो सकती है इसके अंदर। इसकी बैंकरप्सी करने की कोशिश की इसकी एक्स वाइफ ने, या इसकी वाइफ भी हो सकती है, मुझे एक्स फील आ रहा है कि इसकी एक्स वाइफ है ये कोई, या तो डिवोर्स चल रही है, डिवोर्स हो चुकी है, ज़रूरी नहीं फीमेल हो, मेल भी हो सकता है, सेम सेक्स रिलेशनशिप भी हो सकता है, आजकल तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वो चाहती थी या चाहता था कि ये जो बॉस डैडी है ये अपनी जो थर्ड पार्टी जो न्यू लवर है उसको कुछ भी ना समझे, उसको लगे कि ये इतने पैसों के लिए आ रहे हैं इसके पास। लेकिन कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिस पे रिफ्लेक्ट किया गया, जो इस बॉस डैडी को रोकने की कोशिश की थ्रू फोटो प्रूफ के साथ, कोई यानी कि बनी हुई फोटो प्रूफ यानी फोटोशॉप्स के थ्रू बनी हुई चीज़ें हैं, उसकी वजह से कॉक ब्लॉक करने की कोशिश की है इसकी रिफ्लेक्शन में, इस बॉस डैडी की रिफ्लेक्शन में इस टॉरस ने। तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है ना चेंजेस हो रही हैं। या यहाँ पे जब इसने रिफ्लेक्ट किया, इसने सच्चाई को मालूम करने की, इसने इन्वेस्टिगेटर को हायर किया, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि इस फोटो का क्या सच है और क्या झूठ है। तो इस पर्सन फाइंड आउट नो, और उसने फिर इस क्वीन राइजन, ओके ये क्वीन राइजन को कहीं अप्रोच करना चाहता है बॉस डैडी, तो उसकी जो एक्स वाइफ है या एक्स हस्बैंड जो भी व्हाटएवर इज दैट, हु ट्राई टू स्टॉप दिस पर्सन के भाई इस बॉस डैडी क्वीन राइजन के पास ना आ सके। तो वहाँ पे ये जो ब्लॉकेजेस है ना ये रिमूव हुई हैं, यहाँ पे डॉज की है इस बुलेट को इसने थ्रू इन्वेस्टिगेशन। किसी इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था या स्पिरिचुअली किसी के पास ये पर्सन गया है और उससे चीज़ें मालूम की हैं, तो इससे पता चला कि इसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वाला कोई और नहीं, इसकी खुद की वाइफ या इसकी लवर है, जो कि शीप वो है वुल्फ शीप क्लोथिंग है, ये फीमेल जो फोर्स कर रही है इन चीज़ों को इसके ऊपर, और लोगों को मनी दे रही है ताकि अगर वो क्वीन राइजन के ऊपर या बॉस डैडी के ऊपर कोई लीगल एक्शन क्रिएट कर सके। जबकि अब ये नहीं कर पाएगी क्योंकि ये फीमेल या मेल जो भी टॉरस है जो बॉस डैडी को आगे नहीं आने दे रहा उसकी लाइफ में, क्वीन राइजन के पास थर्ड पार्टी है, क्योंकि थर्ड पार्टी है क्वीन राइजन, उसकी शायद अभी इसके साथ कुछ नहीं रिलेशनशिप, या फिर क्वीन राइजन को पता भी नहीं बॉस डैडी के बारे में। बट ये कोई ऐसा कपल है जो थर्ड पार्टी की वजह से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, क्योंकि ये बॉस डैडी ने चूज़ किया है थर्ड पार्टी को, यानी कि क्वीन राइजन को, उतनी एक्स वाइफ के ऊपर या एक्स लवर के ऊपर। ठीक है, तो ये सच बाहर आया है कि ना तो लीगल इश्यूज़ हैं जो ये फीमेल क्रिएट करने की या मेल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, ये जो एक्स है फीमेल मेल जो भी है टॉरस, कि क्वीन राइजन जो है या फिर जो बॉस डैडी है, ये दोनों के अंदर कोई लीगल इश्यूज़ हैं या फिर ये ब्रोकन्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सच बाहर आ गया। नाउ दिस पीपल आर क्राइंग, या मेल फीमेल दोनों जो भी हैं, ये जो एक्सेस है ये रो रहे हैं या फिर इनके जो एनर्जी है इस तरह की, क्योंकि ये हेटर्स हैं। इनका जो हसलिंग जो था ना वो लव ट्रायंगल क्रिएट करना था,
इनका हसल था इस थर्ड पार्टी, ये हो सकता है ये थर्ड पार्टी फीमेल हो, पॉसिबल है, मुझे नहीं पता, लेकिन माइट भी ये इसकी वाइफ है या फिर एक्स लवर जो भी है इस बॉस डैडी की। वो जानबूझ के लव ट्रायंगल क्रिएट करी थी ताकि वो इसका बिजनेस ले सके। शायद इसका बिजनेस काफ़ी बड़ा है इस बॉस डैडी का, या फिर ये कोई अच्छी पोजीशन पे है, मनी की वजह से ये फीमेल या मेल इस पर्सन के साथ इस पर मौजूद है और ये इसको सच पता चल गया है। अब इसको कोई ऑफर नहीं देना चाहता ये पर्सन, क्योंकि इसको पता है कि ये पर्सन रियल में क्रिएटिव नहीं है या इसके अंदर कोई क्रिएटिविटी, यानी कि हो सकता है ये कॉपी कैट हो, फीमेल या मेल। ओके, और इसने जो कुछ भी अभी तक मतलब इसे जो भी कुछ अवार्ड्स या कुछ चीज़ें अपनी बॉस डैडी के सामने क्रिएट किया है, वो इसकी किसी से छीना था, किसी से चुराया था, यहाँ पे काम चुराया हुआ है। अगर ये वर्क प्लेस की बात है, ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप हो, यहाँ पे वर्क प्लेस है तो यहाँ पे कोई बॉस है जिसको सच पता चला है कि उसका जो अभी जो एम्प्लॉय है उसने किसी और एम्प्लॉय से, मतलब किसी और पर्सन, हो सकता है वो एम्प्लॉय ना हो, दूसरा पर्सन, यानी उसकी कंपनी में काम नहीं करता, लेकिन ये बॉस डैडी और इस फीमेल का कोई चक्कर है आपस में, मतलब वर्क प्लेस पे, और उसे पता चल गया कि ये जो फीमेल है, ये टॉरस है, ये किसी और का काम चुरा के उसको दिखा रही थी कि वो सब कुछ कर सकती है। ओके, सो दैट इज द रियलिटीज कम आउट ना। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ फीमेल्स एक्सपोज हुई हैं यहाँ पे। ये भी एक्सपोज हुआ है कि ये बैड कर्मा नहीं मिलने वाला। अगर ये लोग जैकपॉट रिवर्स करना चाह रहे थे या फिर इन लोगों को बैड कर्मा ये देना चाह रहे थे किसी ये क्वीन राइजन को, कि ये क्रिएट करके शिट के भाई ये हैबिट्स इसके अंदर ख़राब हैं या इसको बैड कर्मा मिल रहा है क्योंकि ये फीमेल सही नहीं है या ये रियल पर्सन नहीं है, ये कॉपी कैट है हमारी। तो एक ग्रुप ऑफ फीमेल्स यहाँ पे एक्सपोज हो गई हैं। ठीक है, तो ये जैकपॉट इनके पास नहीं जा रहा है, या अगर कोई कॉम का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, वो इस फीमेल्स को नहीं मिल रहा। इसमें हाई लेवल की टॉरस फीमेल है, तो पूरी टॉरस हो सकती है उसका, या फिर मून इसका टॉरस हो सकता है। इसने जो भी पर्सनेट किया है थ्रू स्टॉकिंग के उसके फैक्ट्स, या फिर ये करने की कोशिश करी थी, अगर ये इसने लीगल इशू क्रिएट करने की कोशिश की है कि कोई इसको इम्पर्सनेट कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगा कि इसके फैक्ट्स नहीं है, ये किसी को कर रही थी स्टॉकिंग, कोई और इसको स्टॉक नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप की सिचुएशनशिप है, जो रेजोनेट करे टेक इट एंड लिव द रेस्ट। यहाँ पे गर्ल फाइट वो जानबूझ के क्रिएट कर रही थी ये टॉरस किसी क्वीन राइजिंग के साथ, और ये सब सच सामने आ गया बॉस डैडी के। इसने मैरिज करने की कोशिश की है या मैरिज किया है, शायद अगर ये रिलेशनशिप है तो इसने मैरिज किया है ऑन वर्क प्लेस हो सकता है, या फिर वैसे कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें इसने पैसे की वजह से बॉस डैडी के साथ शादी की थी, और एक कार्मिक फ्रेंड थी इसकी, हो सकता है इसने मैरिज कर ली उसके साथ। ये इसकी डर्टी ऑफर थी, मतलब क्योंकि एक ग्रज रख के बैठी हुई थी, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि क्वीन राइजन का नाम बॉस डैडी के साथ आए, कुछ ऐसे ही था। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ तो इसने कोई टॉकिंग शीट किया है कि इसने मैरिज जो है क्वीन राइजिंग ने कोई मैरिज किया है या मैरिज करने वाली है किसी से जिसके साथ उसको कोर्ट केस हुआ है, तो वो भी सच सामने आ रहा है कि क्वीन राइजिंग को किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, शी इज़ दी फाइन, बट माइट शी हैज़ समथिंग, जो कि ये फीमेल जो ग्रुप ऑफ फीमेल्स करेंगे लव ट्रायंगल इनका यहाँ पे टूट रहा है क्योंकि लोग फेक हैं, और ये बॉस डैडी और क्वीन राइजिंग दोनों अनइंटरेस्टेड हैं इनके लिए, क्योंकि शायद क्वीन राइजिंग को भी पता चल गया है या फिर नहीं पता चला। माइट बी क्वीन राइजिंग इट इज समबडी हु डोंट नॉट नो बिहाइंड दिस व्हाट्स गोइंग ऑन दी अदर पीपल्स लाइफ, बिकॉज ये कोई कपल है जिसके अंदर किसी थर्ड पार्टी की वजह से लड़ाई हो रही है। वर्क प्लेस इन्वायरमेंट कोई रिलेशनशिप है जो टूट रहा है, हो सकता है इन दोनों ने मिलकर कोई वर्क काम स्टार्ट किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बट ये फिर बिजनेस लव के अंदर यानी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गया। बट नाउ दिस बॉस डैडी अवेकन अबाउट कि ये थीफ है, ये फीमेल जो उसकी वाइफ है या उसके साथ बिजनेस पार्टनर है, जो कि किसी और का काम चुरा के इसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी और एक लव ट्रायंगल क्रिएट किया था इसने जानबूझ के। ठीक है, तो ये हुक नहीं कर पाएगी, ये बैड रेपुटेशंस जो है वो इसको अब हॉन्ट कर रही है, जो इसने बातें की हैं वो इसको हॉन्ट करेंगे इस फीमेल को। अगर मेल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं फीमेल हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, ओके, कार्ड गिरा आई गेस। ओके,
यहाँ पे कोई कंपनी है, यहाँ पे सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे कोई मैरिज है वो टूट रही है। आई कैन नॉट मेक इट, क्योंकि अब ये किंग ऑफ पेंटिकल ने जो इन्वेस्टमेंट की थी एज अ सोलमेट समझ के इस पर्सन को, वहां पे इसको सच नजर आ रहा है और दिस पर्सन इज नाउ बर्डन, क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा क्या करे। इसने किसी को अपना सोलमेट समझा और उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर दिया। नाउ दिस पर्सन वांट टू लेफ्ट इन कोल्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी है इसके लिए और ये काम और वाटर पे जाना चाहता है पर्सन, इस कंपटीशन को ख़त्म करना चाहता है। जो कंपटीशन, व्हाट हैपेंड, या क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स, शी इज द विच। यहाँ पे डार्क मैजिक करने के लिए किसी को हाइड किया था टॉरस ने, यहाँ पे खुद हो सकती है, ठीक है। इसने मैजिक किया था एम्प्रेस के ऊपर, एम्प्रेस की हैप्पीनेस के ऊपर, एम्प्रेस की फाउंडेशन पे, एम्प्रेस की क्रिएटिविटी पे, ओके। तो शी इज एक्सपोज ना बिकॉज एम्प्रेस इज द स्टार और इज हीलिंग क्वालिटीज़ या फिर कुछ डिवाइन क्वालिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि किसमें क्रिएटिविटी लेवल होता है। एम्प्रेस का मतलब ट्रू पर्सन जो होता है वो स्टार होता है, क्योंकि वो नेकेड होता है। नेकेड मतलब जो कि सच है, जिसको छुपाता नहीं है कोई पर्सन। तो ये कैंसेरियन टॉरस पर्सन जो भी है जिसने डर्टी ऑफर दिया था, ये यहाँ पे ये पर्सन स्टक हो गई है, ठीक है, क्योंकि ये डेविलिश पर्सन है और इसने टेम्पटेशन की बेस पे किसी की फाउंडेशन को ख़राब करने की कोशिश की है और अपना घर उसके ऊपर बनाने की कोशिश की है। तो ये इसका स्टिकीपना बाहर आ रहा है और 10 ऑफ पेंटिकल इस पर्सन को नहीं मिल रहे हैं। इसने 7 साल कोशिश की है, 7 से 8 साल इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। 4 साल पहले कोई इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैरिज किया था, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया था टॉरस के साथ बॉस डैडी ने। तो नो जोहान सिट ओवर देयर, मैं बंद कर दूंगी सब कुछ, बैठो उधर, वॉच कार्टून्स, यस गो वॉच। 4 से 3 साल पहले, 4 साल पहले आई गेस कि इसने थर्ड पार्टी के साथ मैरिज किया था, या फिर ये थर्ड पार्टी नहीं है तो इसने इस फीमेल के साथ मैरिज किया था। बॉस डैडी ने कोई मैरिज के साथ फिर इसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे पर्सन ये स्टक हुआ था, इसने अनजस्ट किया था अपने साथ भी और क्वीन राइजिंग के साथ भी, क्योंकि माइट बी क्वीन राइजिंग द पास्ट ऑफ दिस पर्सन, ओके। और दिस पर्सन नाउ वांट टू गो बैक टू हिज पास्ट। सो इसका जो टॉरस है उसका सच उसको सामने आ गया कि इसकी एक्स से, बॉस डैडी की एक्स से ये फीमेल चुरा रही थी चीज़ें, ओके। दैट इज द टावर हिटिंग नाउ। जोहान सिट ओवर देयर, मैं बंद कर रही हूँ सब चीज़ें, ओके। मैं नहीं बंद कर रही हूँ सब चीज़ें, चुप करके बैठ जाओ। अब आवाज़ नहीं, मैं सब बंद कर दूँगी, ओके ओके। ये एरोगेंस जो था ना, ये बॉस डैडी को, ये इसका ले डूबा इसको। ये हालांकि जोहन वॉच कार्टून्स दे दो, बंद कर दो मैं तुम्हारा कार्टून, हटाओ इसको। हालांकि ये पर्सन अपराइट है, एम्परर, बट इसका एरोगेंस इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से ये इस सिचुएशन लव ट्रायंगल में स्टक हुआ है। इसने क्वीन राइजिंग को छोड़ के इस टॉरस को अपनाया था। या आई कैन नॉट मेक इट अप, शी इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स फीमेल। और देखो जो मैंने बोला सच है। इसने लव ऑफर किया था इसको, बहुत तेज़ी से किया था, टेम्पटेड होके किया था। इसे लगा था ये 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में फीमेल, जबकि ये इम्पर्सनेट कर रही थी इसकी एक्स को। तो ये सब इन्वेस्टिगेट इसने किया है, तो उसको सब समझ में आ गया कि इस थर्ड पार्टी एक्चुअली शायद ये टॉरस है, जिसने एक इल्यूजन क्रिएट किया था इसकी लाइफ में, ताकि ये अपनी इस लव कनेक्शन में इसको जो है ना कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर ले दिस फीमेल के साथ, यानी कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है। दिस पर्सन नाउ वांट टू कम आउट ऑफ द 10 सॉर्ड्स,
सो इसने हार्श जजमेंट इसने कॉल किया है सिचुएशनशिप पे, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। अब ये इस फीमेल के पास वापस जाना चाहता है, अपनी क्वीन राइजन के पास। वो कैसे पता है इसकी फाउंडेशन जो थर्ड पार्टी उसके साथ नहीं चल सकती, ठीक है। यहाँ पे तेज़ी से जो भी ये चेंजेस लेके आने की कोशिश कर रहा है नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं। इसने 8 साल किसी के साथ गलत किया है, जानते बूझते। इसने मैजिक थ्रो भी किया इस फीमेल के साथ, टॉरस के साथ मिलके इंटेंशनली डिफरेंट चीज़ें क्रिएट की हैं। न्यू बिगनिंग अब ये पर्सन चाहता है, क्योंकि इस पर्सन को हीलिंग एनर्जी अपने आप को इसने हील किया है। और दिस पर्सन इज नाउ अलाइन विद द क्वीन ऑफ कप के साथ, क्वीन ऑफ, क्योंकि ये उस फीमेल के साथ अटैच था, मैजिक के थ्रू कह सकते हैं अटैच था। इसने मैजिक भी थ्रू किया होगा, पता नहीं, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि जो टॉरस थी उसने इसके ऊपर मैजिक किया था कि ये लव बॉम्बिंग में एक तरह का आ जाए और इस क्वीन ऑफ कप को छोड़ दे। या यहाँ पे इनको फेलियर मिल रहा है, ठीक है। जो लोग इस सिचुएशनशिप में शामिल हैं, अगर ये किंग ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्योंकि ये पर्सन जो है, एक मिनट यार, इसने लव ट्रायंगल क्रिएट किया था इसकी लाइफ में जानबूझ के, ठीक है। इसको सेक्सुअली अपने साथ इंटैक्ट किया था थ्रू मैजिक इस विच ने, या इसने कोई विच को हायर किया था इस मैजिक के लिए, ताकि ये अब्यूज़ कर सके अपनी पावर, ये फीमेल, और ये सीक्रेट आउट हो रहा है, ठीक है। दैट इज़ द रीडिंग फॉर टुडे। यहाँ पे 2 सिचुएशनशिप्स हैं, इसमें से जो रेजोनेट करता है टेक इट एंड लिव द रेस्ट। वन इज़ दैट ये फीमेल थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। ये इसकी करंट लवर है और बॉस डैडी थर्ड पार्टी के पास जाना चाहता है, ठीक है। और सेकंड मेरे पास सिचुएशनशिप ये आ रही है कि थर्ड पार्टी जो ये फीमेल है जिसके साथ इसने लव ट्रायंगल क्रिएट किया था बॉस डैडी ने, बिकॉज ऑफ मनी, यानी कि बिजनेस सेटअप, और थ्रू टेम्पटेशन ऑफ लव एंड सेक्स, बिकॉज ऑफ लव मैजिक एंड सेक्स मैजिक, जो कि यहाँ पे क्लियरली शो किया गया है मेरे टैरो कार्ड रीडिंग में कि इसके ऊपर मैजिक हुआ था, इस मेल के ऊपर, इस फीमेल ने किया था, टॉरस ने, ठीक है। टॉरस और कैंसर इसके हाईली नेटल चार्ट में इस फीमेल के, माइट भी इसका मून साइन टॉरस है, या इसके सैटर्न में जो है टॉरस है कहीं, या कैंसर है, ठीक है। बहरहाल जो भी ये फीमेल है, इसने मेल के ऊपर जो बॉस डैडी है जिसकी एनर्जी एम्परर अपराइट है, उसने इस कपल को तोड़ने की, एम्परस और एम्परर अपराइट दोनों आए थे मेरे पास, इन दोनों को तोड़ने की कोशिश की इस थर्ड पार्टी ने। और इसमें बहुत से लोग भी और शामिल हैं, इस बॉस डैडी के फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। तो अब इसको सच नज़र आ गया है कि ये फीमेल एक्चुअली कॉपी कैट थी किसकी, इसकी एक्स की, जिसको इसने छोड़ा है। नाउ पर्सन इज नाउ वांट टू गो बैक टू हिज एक्स, नाउ दिस थर्ड पार्टी डू नॉट वांट, और ये डिफरेंट टाइप के इसने बहुत सी चीज़ें क्रिएट की हैं बॉस डैडी को अपने साथ लगाने के लिए, कि ये पर्सन शी हैज़ दी बैड हैबिट, शी हैज़ दी सम काइंड ऑफ बैड कर्मा, बिकॉज शी इज़ नॉट अ गुड पर्सन। जब एक पर्सन सही नहीं होता तो उसका कर्मा भी गलत होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ट्रिगर्ड करने के लिए इसने बॉस डैडी को ट्रिगर्ड किया था इनफ कि वो इस फीमेल को छोड़ के, अपनी फीमेल को छोड़ के इस थर्ड पार्टी के साथ अटैच हो जाए। तो 3-4 साल पहले इन्होंने शादी की थी कहीं, इस बॉस डैडी ने इस टॉरस और कैंसर फीमेल के साथ, एंड चोज ओवर हिज वाइफ और एक्स जो भी है। नाउ एक्स है इसकी, जिसके ऊपर से चोज किया था अपनी इस प्रेजेंट वाइफ को। नाउ दिस पर्सन वांट टू गो बैक, और दिस इज गोइंग टू बैटल राइट नाउ समहाउ सम वे, ठीक है। और कुछ जगहों पे ये बॉस डैडी न्यू पर्सन है इस फीमेल की लाइफ में, जो कि अपनी एक्स के साथ इस वक्त लड़ रहा है, एक्स वाइफ के साथ लड़ रहा है, फाइट कर रहा है एनर्जेटिकली एंड स्पिरिचुअली एंड थ्रू लॉ, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी न्यू लेवल के पास जाना चाहता है। थैंक यू सो मच। पता नहीं जो भी स्टोरी है वो यही स्टोरी है, मेरे पास दोनों स्टोरीज आ रही हैं। टेक दैट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी का गेम है, वो एक्सपोज हुआ है, चाहे वो करंट वाइफ है या एक्स वाइफ है, मतलब, ठीक है, या डिवोर्स इनकी चल रही है या डिवोर्स हो चुकी है, ठीक है। जो भी था इस थर्ड पार्टी जो है, अगर इस पर्सन ने, बॉस लेडी ने ऑलरेडी किसी को चूज़ कर दिया है तो ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी इसकी आएगी, लेकिन एक्स वाइफ होगी। और
अगर इसके बॉस डैडी ने इस थर्ड पार्टी को चूज़ किया था अपनी वाइफ के ऊपर, तो इसकी जो एक्स है वो थर्ड पार्टी बन चुकी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। दैट इज़ द स्टोरी फॉर टुडे। आई डोंट नो हु इज रेजोनेट, बट कोई टॉरस है और जो कैंसर एंड टॉरस हो सकता है, जो कि एक्सपोज टू रहे इस वक्त वेरी हैविली, और उनकी सब सच्चाई बाहर आ रही है कि इन्होंने किस तरह से गेम खेला था एम्प्रेस के साथ, और एम्परर को पता चल चुका है। ठीक है, दैट इज द स्टोरी टुडे। थैंक यू सो मच। दैट रेजोनेट, टेक इट एंड लीव द रेस्ट। अब देखिए मैं कब आती हूँ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।